Hello guys, welcome to another episode of Singapore. So today's itinerary is filled with cravings, fun, ice creams, shopping and lots of garden. तो आज की जो फुल डे आइटिनरी है उसमें सबसे पहले हम जा रहे हैं म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम। आपने सुना ही होगा, ये काफ़ी फेमस है सिंगापुर। देन हम जाएंगे चाइना मार्केट, उसके बाद हम बॉटेनिकल गार्डन जाने वाले हैं। हमने यहाँ पे एक मिस्टेक भी की है, वो मैं एंड में बताऊंगी क्योंकि एंड में ही हमें रियलाइज़ हुआ कि हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे आइटिनरी प्लान करने के पहले। एनीवेज ऐसा हो जाता है बिकॉज हम नई जगह जाते हैं तो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, बट आप ये गलती मत करना, इसलिए इस ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखना। बहुत ही फन एंड लविंग ब्लॉग होने वाला है ये। तो हम आ गए हैं म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम। यहाँ हम डायरेक्ट बस करके आए हैं। बस करने के बाद हमें 10 मिनट वॉक करना पड़ा। अब जैसे यहाँ पे आओगे ना, आपको ऐसा लगेगा आप कोई तो विलेज एरिया में आ गए हो, बट दैट टू वेरी क्वाइट एंड ब्यूटीफुल एरिया। काफ़ी शांत सी जगह है, बट जैसे ही आप अंदर जाओगे ना आपको पता चलेगा दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। बाहर से आपको ऐसा लगेगा कि नो, ये अप टू द मार्क होगा, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ वर्थ विजिटिंग। ऑल्सो यहाँ पे आपको ऑफलाइन टिकट्स नहीं मिलेंगी, आपको ऑनलाइन ही परचेस करना पड़ेगा। अगोड़ा क्लिक या फिर इनकी वेबसाइट है खुद की, वहाँ से आप जहाँ चाहे वहाँ से खरीद सकते हो जहाँ पे आपको अच्छी ऑफर मिल जाए। हमने यहाँ पे प्रीमियम टिकट्स ली थी, जो स्कैन करने के बाद लेडी ने हमें बताया कैसे क्या करना है, वो आप यहाँ पे सुन सकते हो। You got any food allergy? You got any food allergy like something No, no. milk, egg, or something like that? Oh, okay. Premium. So remember premiums, right? You have one free drinks at the second ice cream station. Remember to show them your wristband and then let them know you got one free drinks, so they will let you choose what kind of drinks that you can take. Okay? Because once you come out, you cannot wait it anymore. It's only one entry. Okay. Okay? So when you reach the last room already, after you exit the sprinkler pool, because inside got one sprinkler pool, the last room, the one called sprinkler pool. Once you exit, you go to the gift shop already, right? You cannot went in anymore. You cannot went in. Cannot. So before that, you haven't exit, right? You want to go back and take your ice cream, just go back and take it. Okay? So whatever it is, you have to do inside. Inside, you still inside, you can just go and back. Okay, we Just cannot come out. When you go exit the swimming pool already, Okay. you cannot wait anymore. Okay. They will not allow you to wait in already. So you have to exit there. You want to take any ice cream like you want to take, because it's unlimited. So you just take it as much as you can. Okay. Okay? Then we never give you any time limit. Okay? Okay. Thank you. Left side is write your name. Write the names is the like dessert name. Not ओके तो आपने सुन ही लिया होगा लंबा चौड़ा स्पीच। एनीवेज वो जाने के पहले पूछ लेते हैं। मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ कि आपको कोई एलर्जी है तो आप चीज़ों का ध्यान रखो, बिकॉज यहाँ पे मिक्स फ्लेवर्स आइसक्रीम मिलेंगी वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पे आप अगर प्रीमियम टिकट्स ले रहे हो आपको अनलिमिटेड आइसक्रीम मिलती है। तो आई सजेस्ट, अगर आप ऐसे ग्रुप में जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, तो यू नो कुछ लोग ही प्रीमियम खरीदो और कुछ लोग ही नॉर्मल, मतलब कुछ लोग जो है बचे हुए हैं वो नॉर्मल टिकट्स खरीदो, जिनको लिमिटेड आइसक्रीम्स के फ्लेवर्स होते हैं, 5 या 6 ही होते हैं। प्रीमियम वालों को अनलिमिटेड होते हैं, कितने बार भी होते हैं। तो आप ऐसे हाफ ऑफ करो आप, क्योंकि बाद में शेयर करके खा सकते हो अंदर। लाइक प्रीमियम वाला कितना भी आइसक्रीम ले सकता है तो वो नॉर्मल के साथ शेयर कर सकता है। तो ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो, इससे आपके थोड़े पैसे बच जाएंगे। ओके, बाहर से आपने देखा ही होगा, ऐसा लग रहा था कुछ तो छोटा सा बनाया होगा, बट अंदर से गाइस इट वाज टोटली इनसेन। पूरा पिंक था। मुझे पता था कि म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम पिंक है, तो हमने आज अपना आउटफिट पिंक ही रखा था सबने। बाबू ने पिंक एंड बेज में पहना था, बट वी वेयर ऑल टुगेदर पिंक। एनीवेज अंदर आने के बाद हमने अपना टैग बनाया, नेम टैग। मैं थी स्वीट स्ट्रॉबेरी, सिया रोज़ी बनी थी बिकॉज शी इज़ ब्लैक पिंक वाली रोज़ी की फ़ैन। उसके बाद बाबू बने थे मैंगो आइसक्रीम। सो हमने अपना बैच लगाया, उसके बाद हम अंदर आ गए। उसके बाद अंदर आते ही ना सबसे पहले ऐसे आइसक्रीम्स के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज है, स्प्रिंकल्स कहाँ से आए, क्या क्या चीज़ें कहाँ से डिस्कवर हुई। उसके बाद अंदर आते ही मतलब लाइक सेकेंड रूम में गेम्स थे कुछ, जहाँ पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ऑल टुगेदर इफ़ यू हैव किड, आपको यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा। ट्रस्ट मी, बच्चे यहाँ से बाहर निकलते ही नहीं। लाइक आइसक्रीम तो वो 2-3 खा के छोड़ देंगे, बट गेम्स वगैरह जो है, पूल वगैरह जो है, वो सब देख के ना वो एकदम बच्चे हो ही जाते हैं थोड़े से क्रेज़ी। तो सिया भी यहाँ से निकलने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। तो हमारा प्लान था 2 घंटे का यहाँ पे स्पेंड करने का, बट हमें 3 से 4 घंटे लगे, ट्रस्ट मी। तो बच्चे अगर है या फिर आपका ग्रुप बड़ा है तो आपको यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि 1 बाय 1 सबको सारी चीज़ें इंजॉय करनी है। तो यहाँ पर हमने गेम्स खेले कुछ, एंड उसके बाद हम गए दूसरे रूम में। गेम्स खेलने में काफ़ी मज़ा आ रहा था, बिकॉज दिस वॉज समथिंग न्यू टू अस, एंड ऐसा कुछ इंडिया में नॉर्मली नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद हम आ गए यहाँ
पे अब आइसक्रीम एक एक स्टेशन ना लाइक हर एक स्टेशन पे हर एक रूम में अलग अलग टाइप के आइसक्रीम्स अवेलेबल थे जो आप खा सकते हो ना। वी हैड प्रीमियम वन तो हम कितना भी ले सकते थे, बट आइसक्रीम जनाब आप कितना ही खाओगे, 3 से 4 उससे ज़्यादा आप नहीं खा पाओगे। ये पहले हमें रियलाइज़ नहीं हुआ, हमें नहीं पता था। ऑफकोर्स वी आर डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि अगर आप ग्रुप में जा रहे हो, 2 जन जा रहे हो, तो एक प्रीमियम खरीदना एक नॉर्मल खरीदना, आपके पैसे बच जाएंगे। वो पैसे आप स्प्लिट कर सकते हो अगर आप ग्रुप पे जा रहे हो। फैमिली में जा रहे हो तो बात ही ख़त्म, आपके खुद के पैसे ही बचेंगे। तो यहाँ पे हमने आइसक्रीम खाया, मैंने लिया था स्ट्रॉबेरी, सिया ने लिया था चॉकलेट एंड बाबू ने आई थिंक समथिंग मिक्स काइंड ऑफ का कुछ लिया था। बट आई लाइक द स्ट्रॉबेरी वन बिकॉज चॉकलेट वाला फुल चॉकलेटी ऐसा लग रहा था एंड आई डिडंट लाइक दैट मच, बट स्ट्रॉबेरी वॉज गुड। उसके बाद हम गए ये वर्ड वाले रूम में जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो, वर्ड बना सकते हो, अपना एम्बिशन लिख सकते हो। लाइक इट्स टोटली अ फन गेम, यू कैन जस्ट चूज़ वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, देयर इज़ नो वन टू गाइड यू, या फिर कुछ कोई बोलने के लिए नहीं है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम, कहाँ से आए हो, एनीथिंग। तो हमने अपना नाम लिखा, वी आर सेलिब्रेटिंग अस। देन इसके बाद था नेक्स्ट रूम जहाँ पे आप मंचिंग कर सकते हो, जैसे कि पिज़्ज़ा वगैरह जैसे कुछ खाना हो तो आप ब्रेक ले सकते हो। सो अब तक हमारे ऑलमोस्ट 1.5 घंटे चले गए थे और हमें पता भी नहीं चला। एनीवेज़ तो यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम था, लाइक प्रीमियम टिकट्स थे, तो हमें अनलिमिटेड आइसक्रीम एंड एक लाइक ड्रिंक था। तो ड्रिंक हमने अभी नहीं पिया, हमें लगा पिज़्ज़ा वगैरह भी फ्री होगा, बट इट वाज़ नॉट फ्री एंड $25 का एक पिज़्ज़ा था विच वॉज़ वेरी स्मॉल। तो हमने सोचा वैसे भी आइसक्रीम वगैरह खा के हमारा पेट भरा हुआ ही है, सो वी विल ईट समथिंग आउटसाइड। ऑफ कोर्स यार सिंगापुर जैसे महंगे कंट्री में थोड़ा पैसे बचा लेंगे तो हमारा खुद का ही फ़ायदा होगा। तो मैंने अगेन लिया स्ट्रॉबेरी एंड उसके ऊपर मैंने अपने अकॉर्डिंग फ्लेवर्स डाले। ये मुझे ना बिस्किट काफ़ी पसंद आया था एंड इससे ना मतलब पूरे आइसक्रीम का टेस्ट काफ़ी अच्छा इन्हांस हो गया था, लाइक इट वाज बैलेंसिंग द टेस्ट। तो मैंने यही ख़रीदा और जाने के टाइम पे भी वापस से मैंने ये आइसक्रीम लिया था बिकॉज लाइक आई लाइक डेट, दैट्स वाई। और सिया ने लिया था मैंगो वाला और बाबू ने मिक्स लिया था इस बार। तो हम तीनों ने अपनी अपनी आइसक्रीम खाई। टू बी ऑनेस्ट ये ख़त्म नहीं हो रहा था बिकॉज द कोन वॉज फुल्ली फिल्ड विथ द आइसक्रीम। जो कोन दिख रहा है ना पूरा अंदर तक भरा हुआ था, तो ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो अगेन जैसे कि मैंने कहा कि प्रीमियम मत लेना, एक ही प्रीमियम लेना, बाकी सब नॉर्मल वाला आप ले सकते हो। एंड नॉर्मल वालों के लिए भी यहाँ पे आइसक्रीम्स अवेलेबल थी। यहाँ पे हमें प्लस पॉइंट ये था कि हमें ड्रिंक्स एक्स्ट्रा अवेलेबल थे। एनीवेज़ हमने हमारा आइसक्रीम जैसे तैसे ख़त्म किया बिकॉज ऑलरेडी हम बहुत सारी आइसक्रीम खा चुके थे। उसके बाद हम बाहर निकले एंड जैसे हम दूसरे रूम में जा रहे थे, यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये बलून समथिंग लगाया हुआ था। इट वाज ऑफ प्लास्टिक एंड इट वाज लुकिंग टू स्टनिंग। तो हमने फ़ोटोज़ वगैरह लिए एंड इसके बाद हम गए यहाँ पे जंप करने। हम थोड़ी देर जंप किए एंड उसके बाद हम नेक्स्ट रूम में गए। सिया को काफ़ी मज़ा आ रहा था। अगेन सिया को यहाँ से नहीं निकलना था, ऑफकोर्स बच्चों को नहीं निकलना होता है, तो बट हमने जैसे तैसे उसे मनाया कि चलो अभी आगे और मज़ा आएगा। तो हम गए नेक्स्ट रूम में। हर रूम हर एरिया बहुत ही ज़्यादा फ़ोटोजेनिक है, तो अगर आप फ़ोटोज़ वगैरह अच्छा निकालते हो या फिर आपको निकालने का मन है तो आप यहाँ पे अपना कैमरा वगैरह लेके जा सकते हो एंड यू कैन हैव एक्सीलेंट फ़ोटोज़। अब यहाँ पे अगेन आइसक्रीम था जो कि था पॉप्सिकल एंड यहाँ पे पॉप्सिकल्स कहाँ से आए उसके बारे में लाइक दिस इज़ म्यूज़ियम, दिस इज़ कॉल्ड म्यूज़ियम। यहाँ पे हर एक रूम में आपको कहीं ना कहीं एक बोर्ड लगा हुआ दिखेगा जहाँ पे उस आइसक्रीम की हिस्ट्री बताई गई होगी कि ये कैसे इन्वेंट हुआ, ये कहाँ से आया और कहाँ के लोगों को ज़्यादा पसंद है वगैरह वगैरह। तो हमने पॉप्सिकल खाया विच वॉज ओकेश टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद एक छोटा सा डीजे रूम था जहाँ पे जाके हमने बहुत सारी मस्ती एंड डांस किया। दूसरे रूम में अगेन लाइक अलग आइसक्रीम के साथ साथ बच्चों को खेलने के लिए चीज़ें भी थी। तो यहाँ पे झूला था जो मैंने और सिया दोनों ने लाइक झूला एंड ये एप्पल वाला झूला मुझे काफ़ी क्यूट लगा। सिया को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। एप्पल वाला झूला हालांकि मेरे लिए काफ़ी हाइट पे नीचे था बट स्टिल आई इन्जॉयड। फिर ना यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो जब सारे चले गए ना तो हम यहाँ पे अपना खुद का गेम खेल रहे थे। उसके बाद अगेन हर एक चीज़ें इंजॉय करते करते हम आगे गए एंड इसी के बाजू में ना एक स्लाइड भी दिया गया था, बट हमने सोचा स्लाइड पे जाने से पहले यहाँ की आइसक्रीम भी टेस्ट कर ली जाए। तो हमने कुकी एंड क्रीम वाला सैंडविच आइसक्रीम लिया था। एक्चुअली सिर्फ बाबू के लिए ही लिया था एंड हम दोनों ने उसमें से टेस्ट किया बिकॉज आई वॉज ऑलमोस्ट फुल
विद द आइसक्रीम मेरे को और नहीं खाना था, इसके लिए अभी तो आगे और आइसक्रीम्स बचे हुए थे, बट बाबू ने सिर्फ अपने लिए लिया। उसके बाद मैं भी सिया के साथ इस राइड पे गई, लाइक इट वाज अ स्मॉल राइड एंड टू बी ऑनेस्ट ये बच्चे के लिए था, मैं भी चली गई थी, कोई बात नहीं, कोई भी इंजॉय कर सकता है। एंड देन हम गए नेक्स्ट रूम में। तो नेक्स्ट रूम जो था वो जस्ट फ़ोटोज़ एंड जस्ट म्यूज़िक के लिए था एंड इट वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। बाबू साइड में हट गए, बोले प्रिया आप जाओ, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैं यहाँ पे गई एंड इट वाज एक्चुअली लुकिंग गुड, मतलब ऐसा व्यू बनाया था कि देयर इज़ अ लेक साइड में एंड उसके ऊपर आइसक्रीम एंड आइसक्रीम का फोम जो है वो पूरा फ्लोट कर रहा है। तो ओवरऑल इट वाज ग्रेट एंड जो लाइक थीम है ना वो बहुत ही सही बनाया हुआ है, काफ़ी सोच समझ के एंड ध्यान में रख के बनाया गया है कि बड़े से बड़ा एंड छोटे से छोटा सबको काफ़ी मज़ा आएगा। एंड देन दिस वॉज द लास्ट रूम फॉर द आइसक्रीम। इसके बाद हमें कोई आइसक्रीम नहीं मिलने वाली थी, बट हम अंदर जाके वापस आ सकते थे, किसी भी रूम में जा सकते थे। ये एक प्रीमियम के लिए प्लस पॉइंट था, हम अंदर से बाहर कहीं पे भी जाके कितनी भी आइसक्रीम खा सकते थे, बस एग्ज़िट नहीं करना है हमें। एक बार एग्ज़िट कर लिया मतलब गेम ख़त्म, हम अंदर नहीं आ सकते। एग्ज़िट के पहले हम कहीं पे भी जा सकते हैं। उसके बाद ना बाबू ने यहाँ की भी आइसक्रीम खाई और मैंने यहाँ पे ये मिनी बस बनाया जो कि बच्चों के लिए एक एक्टिविटी काइंड ऑफ का रखा हुआ था इन्होंने, लाइक इट्स ऑन यू, इफ़ यू वांट टू डू यू कैन डू। तो हमने 2-3 पेजेस और ले लिए थे सो दैट सिया जब रूम में होटल में बोर होगी, जब हम लाइक होटल जाएंगे वो बोर फील होगी तो वहाँ पे बैठे बैठे बना सकती है। एनीवेज़ अब हम आ गए हमारे लास्ट स्पॉट पे इस म्यूज़ियम ऑफ आइसक्रीम के, विच इज़ दिस स्प्रिंकल पूल एंड ये लास्ट स्पॉट है। यहाँ पे कोई आइसक्रीम नहीं है, यहाँ पे आप कितने भी टाइम रह सकते हो, लाइक ओवरऑल म्यूज़ियम में आप पूरे दिन रह के एंजॉय कर सकते हो। बट बड़ों के लिए एक थोड़ा सा बोरिंग काइंड ऑफ का हो जाएगा, बट बच्चे एक बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो हम भी जाके इस पूल में काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे एंड हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लिए। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो जैसे जैसे हम इन्जॉय कर रहे थे हमने सामने कैमरा रख दिया था एंड इट वाज लाइक वाओ। उसके बाद हमारी ड्रिंक्स बची हुई थी तो बाबू ने अपने जो नॉर्मल कैप वाले लाइक बॉटल वाले ड्रिंक्स होते हैं वो सिया और बाबू के लिए लिया और मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी ली थी। एंड देन बाहर ये गिफ्ट शॉप था सोवेनियर के लिए, अगर आप यहाँ से कुछ लेके जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हो। देन वी केम आउट। After coming out we took MRT from the ice cream of museum, like 10 मिनट का वॉक था वहाँ से MRT का। एंड उसके बाद हम यहाँ पे आ गए हैं चाइना टाउन, डायरेक्टली चाइना टाउन का हमने MRT पकड़ा है। और यहाँ पे घूमने के बाद लाइक देयर वाज नथिंग लाइक एज सच इम्पॉर्टेंट जो हम खरीद सकते हैं फ्रॉम द मार्केट। सोवेनियर्स खरीद सकते हो बट ऐसे एज लाइक शॉपिंग वाइज आई एम टॉकिंग ऐसा कुछ मुझे इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिखा नहीं, ज़्यादा करके चाइनीज़ काइंड ऑफ के कपड़े थे, ऐसे नॉर्मल कपड़े नहीं थे। तो हम बस घूम रहे थे एंड हमें चॉकलेट्स लेने थे घर वालों के लिए, तो हमने यहाँ से ही चॉकलेट ली बिकॉज़ हम बोले कि अब धीरे धीरे सारी चीज़ें लेना चालू करते हैं जो जो हमें लेना है, बिकॉज़ एक दिन के लिए रखेंगे तो बहुत ज़्यादा जंबल हो जाएगा। तो ये गिफ्ट शॉप से हमने चॉकलेट ली थी जो वो मर्लिन वाला जो चॉकलेट आता है ना वो लिया था यहाँ से। एंड बाकी के चॉकलेट तो हमने मलेशिया से लिए हुए थे। बाकी गाइस अगर आपने मलेशिया व्लॉग्स नहीं देखा है तो जाके देख लो, वहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स मैंने शेयर किए हुए हैं। तो यहाँ से हमने उठाए बहुत सारे चॉकलेट के बॉक्सेस। ऑलमोस्ट सब जगह पे आपको जो प्राइजेज़ है ना सेम ही मिलेंगे, कहीं पे भी ऐसा सस्ता कुछ नहीं मिलेगा। जो प्राइजेज़ हैं इन चॉकलेट्स के आपको कोई भी एरिया में चले जाओ सेम ही मिलने वाले हैं। सो यहाँ पे हमने 2 बैग भर के चॉकलेट्स लिए एंड उसके बाद हम निकल गए बाहर। अब हमारे पास स्टिल बहुत सारा टाइम था एंड यहाँ पे जैसे आप आगे जाओगे ना आपको सारा चाइनीज़ फूड एंड सिंगापुरियन फूड आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट भी मिला जहाँ पे हम जाके बैठ गए बिकॉज़ हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, हमने कुछ ऐसा सॉलिड फूड नहीं खाया था। और अगर आप सिंगापुर के या फिर कहीं भी बाहर जा रहे हो, हम अब तक 3 कंट्री विज़िट कर चुके हैं, अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में बैठोगे ना तो आपको इंडियन वाइब्स ही मिलने वाली है। वहाँ पे पूरा गाना वाना सब इंडियन ही चलता है। तो हमने खाना खाया, उसके बाद हमारे पास टाइम था और सामने MRT स्टेशन था चाइना टाउन का, तो हम वहाँ से डायरेक्ट बॉटनिकल गार्डन चले गए। हियर इज़ द मिस्टेक वी डिड इन ओवरऑल आइटिनरी, लाइक आज का आइटिनरी जो प्लान था हमने एक मिस्टेक कर दिया कि हमें पहले तो बॉटनिकल गार्डन नहीं जाना था एंड सेकेंडली हम दूसरे दिन जाने वाले थे। बट द थिंग इज़ हमारे पास टाइम बच गया और बॉटनिकल गार्डन ना रात तक खुला रहता है, तो हमने सोचा कि अभी 7 ही बज रहे हैं, हम जाके चले आते हैं। बट अब हम यहाँ पे जैसे गए, लाइक एंट्री इज़ डिफरेंट एंड एग्ज़िट इज़ डिफरेंट, लाइक बट आप ना एंट्री एंड एग्ज़िट दोनों जगह से ना एंट्री एंड एग्ज़िट कर सकते हो, लाइक कहीं से भी आ जा सकते हो, ऐसा है।
अब यहाँ पे हुआ ये था कि म्यूज़ियम ऑफ आइसक्रीम से निकलने के बाद हमने होलैंड से MRT पकड़ी थी एंड ये होलैंड के एग्जैक्टली सामने था। येस, हियर वी डिड द मिस्टेक। इसलिए ना अगर आप घूमने जा रहे हो ना, पहले देख लो आप जिस जगह पे भी हो ना, उस जगह के आसपास कोई जगह है घूमने के लिए तो आप कवर कर लेना। तो म्यूज़ियम ऑफ आइसक्रीम जा रहे हो तो वहीं से आप बाहर निकलोगे, मेन रोड पे जो MRT स्टेशन होगा उसके सामने ही बोटेनिकल गार्डन है, आप घूम सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब हमने होलैंड से बस पकड़ी है डायरेक्ट हमारे होटल। एंड या गाइस, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे अमेजिंग ब्लॉग्स के लिए। सो सी यू इन नेक्स्ट वन, बाय।